अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, पहले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था टेंसेस का इंट्रोडक्शन। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो मेन बातें याद रखने वाली हैं वो ये हैं, उर्दू में इस फेल के आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूँ या ते हो आता है। इसके बाद तमाम फ़ाइल, तमाम सब्जेक्ट्स, उनके साथ फेल की पहली फॉर्म लगाते हैं। फ़िक्रे के आखिर में, फ़िक्रे में ही, शीट या कोई वाहिद इसम बतौर फ़ाइल आए तो इस फेल की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। वाहिद इसमों के साथ मनफी बनाते वक्त डज नॉट लगाते हैं। जमा इसमों के साथ मनफी बनाते वक्त डू नॉट लगाते हैं। सवालिया बनाते वक्त वाहिद फ़ाइल के साथ डज लगाते हैं और एस या ई एस काट देते हैं। जमा फ़ाइल के साथ डू नॉट लगाते हैं। जमा वाले वर्ड्स ये होते हैं आई, वी, यू, दे। और जिन चीज़ों के नाम जमा हों द कैटल, पीपल, पब्लिक, द शीप, तो जब हम इनको नेगेटिव करेंगे तो इनके साथ डू नॉट लगाएंगे। और इसी तरह वाहिद वाले अल्फाज जो हैं वो हैं ही, शी, इट, द सन, द अर्थ, ईच, एवरी, आइदर। तो इन अल्फाज के साथ जब हम नेगेटिव करेंगे उसके साथ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। और जब इसको हम नेगेटिव करेंगे तो इनके साथ डज नॉट का इजाफा करेंगे। चंद एक इम्पोर्टेंट बातें जो कि बहुत ज़रूरी हैं, यूज़फुल हिंट्स जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, हु, हाउ, वाई, व्हेन, हाउ मच या हाउ फार। जब हम इनको सवालिया बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब को फ़ाइल से पहले लिखेंगे, इन वर्ड्स को सवालिया बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा है डू या डज, तो उनसे पहले हम इस वर्ड को लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब से पहले सवालिया लफ्ज़ उसको लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा क्यों रोता है, तो ये हमारा है हेल्पिंग वर्ब। और इनमें से कोई भी वर्ड अगर यहाँ पे आएगा तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट या फ़ाइल, उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। वाई डज द चाइल्ड वीप, बच्चा क्यों रोता है। इसके बरक्स डू और डज उन फ़िक्रों को सवालिया बनाने में इस्तेमाल होते हैं जिनमें फ़ाइल दिया गया हो, जैसा कि दरवाज़ा कौन खटखटाता है, हु डज नॉक द डोर। अब यहाँ पे अगर हम ये वाला कुलिया देखेंगे तो इसमें ये हमारा सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमारा ये वाला सेंटेंस ठीक होगा। इसके साथ हु नॉक्स द डोर, दरवाज़ा कौन खटखटाता है। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम देर से सोते हो, यू गो टू बेड लेट। तो जब हम इसको नेगेटिव करेंगे तो इसके साथ डू नॉट का यूज़ करेंगे, यू डू नॉट गो टू बेड लेट। और जब इसको इंटरोगेटिव करेंगे तो डू सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे, डू यू गो
टू बेड लेट, वो ख़त लिखता है। ही राइट्स अ लेटर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जब हमारा सब्जेक्ट, हमारा फ़ाइल वाहिद होगा तो उसके साथ एस या एस का इजाफ़ा करेंगे। तो ही राइट्स अ लेटर, जब इसको नेगेटिव करेंगे ही डज़ नॉट राइट अ लेटर, तो फिर यहाँ पे एस का इजाफ़ा नहीं करेंगे, बल्कि वाहिद के साथ हम मनफी बनाते वक्त डज़ नॉट का यूज़ करते हैं। ही डज़ नॉट राइट अ लेटर, तो जब इसको इंटरोगेटिव करेंगे तो डज़ सेंटेंस के शुरू में लगा देंगे, डज़ ही राइट अ लेटर, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और एक और एग्जांपल समझते हैं। सूरज मशरिक से तलू होता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वाहिद है, इसके साथ हम एस का इजाफ़ा करेंगे। सब्जेक्ट वाहिद, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या एस का इजाफ़ा करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। जब इसको नेगेटिव करेंगे तो उसके साथ डज़ नॉट का यूज़ करेंगे और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ एस ई एस का इजाफ़ा नहीं करेंगे। तो जब इसको इंटरोगेटिव करेंगे तो यही डज़ सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद हमारा नेक्स्ट जो टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट। तो इस टेंस में उर्दू के फ़िक्रे के आखिर पर अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, था, थे, थी, कुछ इस तरह के अल्फाज आते हैं फ़िक्रे के आखिर पर। इनमें से कोई अगर एक लफ्ज़ आएगा तो वो हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का कहलाएगा। सादा फ़िक्रे में हमेशा वर्ब की फ़ेल की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, जबकि जब इसको हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव करेंगे तो उसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसमें वाज या वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे कि एक एग्जांपल है, ही वाज वेंट टू लाहौर। यहाँ पे वाज का यूज़ नहीं किया जाता, तो ये सेंटेंस गलत होगा। ही वेंट टू लाहौर, ये सेंटेंस ठीक कहलाएगा। उसके बाद जब इसको हम सवालिया फ़िक्रों में डिड का यूज़ करते हैं और मनफी फ़िक्रों में डिड नॉट का यूज़ करते हैं और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जब इसके सादा सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, जबकि नेगेटिव या इंटरोगेटिव में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इसकी कुछ एग्जांपल के साथ से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, घोड़े ने घास खाई थी, या घोड़े ने घास खाई या खाई थी। द हॉर्स एट ग्रास, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। जब इसको हमने सिंपल किया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया। जब इसे हम नेगेटिव करेंगे तो इसके साथ डिड नॉट का यूज़ करेंगे। जब इसको इंटरोगेटिव करेंगे तो यही डिड सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेगेटिव में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और इंटरोगेटिव में भी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुमने जुर्माना अदा किया। यू पेड द फाइन। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब इसे नेगेटिव करेंगे तो इसके साथ डिड नॉट और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो जब इसे इंटरोगेटिव करेंगे तो डिड सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे।
तो बहुत सिंपल था, ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर गा, के, गी इस तरह के वर्ड्स आएंगे। तो इसके हेल्पिंग वर्ब जो है शैल और विल। जब भी हमारा सब्जेक्ट आई या वी होगा उसके साथ हम शैल का यूज़ करेंगे, जबकि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, यू, दे इनमें से कोई वर्ड आएगा तो उसके साथ हम विल का यूज़ करेंगे और वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे। चाहे हमारा सेंटेंस सिंपल हो, नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो, तो सभी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर किसी सेंटेंस में किसी बात पर ज़ोर दिया जाएगा तो आई वी के साथ हम विल का यूज़ कर सकते हैं। ही, शी, इट, यू, दे इनके साथ हम शैल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल इसके साथ समझते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है अमीर गरीबों की मदद करेंगे। द रिच विल हेल्प द पुअर। सब्जेक्ट आई वी के साथ शैल लगाना है, लेकिन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक वाहिद इसम है, वाहिद नाम है। तो इनके अलावा कोई भी वर्ड आएगा, चाहे वाहिद हो चाहे जमा हो, तो उसके साथ हम विल का यूज़ करेंगे। द रिच विल हेल्प द पुअर, उसके साथ विल का यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो जब इसको नेगेटिव करेंगे तो विल के बाद नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। जब इसे इंटरोगेटिव करेंगे तो विल सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस सिंपल हो, नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो, तो तीनों सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम मैच खेलेंगे। वी शैल प्ले द मैच। अब यहाँ पे इनमें से एक वर्ड आ गया तो उसके साथ हमने क्या लगाया, शैल। तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो जब इसको नेगेटिव करेंगे तो शैल के बाद नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसी तरह जब इसे इंटरोगेटिव करेंगे तो शैल सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट सेंटेंस के एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर किसी बात पर जोर दिया जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अमीर गरीबों की मदद ज़रूर करेंगे, तो हम लगाएंगे द रिच शैल हेल्प द पुअर। तो जब किसी बात पे जोर दिया जाएगा तो विल की जगह शैल का यूज़ किया जाएगा। और जब हम लिखें हम मैच ज़रूर खेलेंगे, वी विल प्ले द मैच, तो इसके साथ फिर हम शैल की जगह विल का यूज़ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टेंस था फ्यूचर इंडेफिनिट। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।